नमस्कार, गुरुवंश चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने वाक्य के प्रकार, वाक्य के अंग और रचना के आधार पर वाक्य के भेद पढ़े। साधारण वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। मिश्रित वाक्य में ही एक उसका भाग्य है आश्रित उपवाक्य। वो पढ़ेंगे हम आज कि प्रधान वाक्य व आश्रित उपवाक्य में क्या अंतर होता है। क्योंकि जब एमसीक्यूज क्वेश्चंस आते हैं उसमें इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि प्रधान वाक्य व आश्रित उपवाक्य में क्या अंतर है, सही पर टिक मार्क कीजिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रधान वाक्य व आश्रित उपवाक्य क्या है। प्रधान वाक्य की क्रिया ही मुख्य क्रिया होती है। प्रधान वाक्य की जो प्रधान वाक्य है उसका जो हमारा वर्ब है, जो हमारी क्रिया है, वही मेन होती है। ठीक है। और जैसा कि आश्रित उपवाक्य में आप लोगों ने पढ़ा था कि आश्रित उपवाक्य में प्रारंभ में, मध्य में या अंत में कहीं भी ये इतने नीचे सारे जो हमारे योजक हैं ये कहीं भी लग सकते हैं। ये शुरू में भी हो सकते हैं, बीच में भी हो सकते हैं, जबकि संयुक्त वाक्य में ये दो वाक्यों के बीच में होते हैं योजक। क्लियर? तो आपको पहले ही बताया जा चुका है कि आश्रित वाक्यों में जो हमारे ये संयोजक होते हैं या योजक कहें इन्हें, ये बीच में लगे होते हैं। तो लेकिन आश्रित उपवाक्य वाक्य के प्रारंभ में, मध्य में, अंत में उसी के अनुसार कहीं भी हो सकता है। और आश्रित वाक्य का आरंभ इस योजक से ही होगा जो आश्रित है हमारे। आश्रित जो मिश्रित वाक्य के जो हमारे योजक हैं वही इसके योजक हैं। दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। लेकिन जैसे उसमें बीच में या कहीं भी शुरू में हो सकते हैं, ऐसे ही इसमें भी जो जिसे, उसे, कि, जहां, जब, तब, यदि, तो, जैसे, तैसे, जिन्हें, जितना, कम, कहीं भी हो सकते हैं। तो अगर ये प्रश्न आता है कि प्रधान वाक्य में और आश्रित वाक्य में क्या अंतर है, तो प्रधान वाक्य की क्रिया प्रमुख होती है, आश्रित उपवाक्य की क्रिया प्रथम नहीं होती है। क्लियर? प्रधान हम नहीं मानते हैं। ठीक है। और आश्रित उपवाक्य प्रारंभ में योजक लगे रहते हैं, जबकि प्रधान उपवाक्य में कोई योजक नहीं लगा रहता। क्लियर? अब आगे देखते हैं उदाहरण। मैंने कहा कि शोर मत करो। मैंने कहा प्रधान उपवाक्य है, कि शोर मत करो ये आश्रित उपवाक्य है। इसमें हम संयोजक अलग नहीं करेंगे, इसको इसके साथ ही अंडरलाइन करेंगे। ठीक है। जहां तुम खड़े हो वहां गंदगी है। वहां गंदगी है ये प्रधान उपवाक्य है। जहां तुम खड़े हो ये आश्रित उपवाक्य है। क्लियर? वह लड़का जो कल भागा था। अब लड़के की विशेषता है वह लड़का जो कल भागा था, तो ये पूरा ही हमारा आश्रित उपवाक्य होगा। आज पकड़ा गया ये प्रधान वाक्य होगा। ठीक है। अब जब गाड़ी तब सब शोर मचाने लगे। तो तब सब शोर मचाने लगे ये प्रधान उपवाक्य है। और जब गाड़ी आई ये आश्रित उपवाक्य, क्योंकि आश्रित उपवाक्य में जो मिश्रित उपवाक्य में संयोजक लगे थे वही सारे योजक इसमें होंगे। देखो, जब, जो, जहां, की, जिसमें योजक लग गया वो हमारा आश्रित उपवाक्य हो गया। देखो इसमें लगा कि शोर मत करो, आश्रित हो गया। जहां तुम खड़े हो आश्रित हो गया। जो कल भागा था आश्रित हो गया। जब गाड़ी आई आश्रित हो गया। क्लियर? तो ये है प्रधान और आश्रित उपवाक्य। अब इनके प्रकार हम पढ़ेंगे। आश्रित उपवाक्य के भेद। आश्रित उपवाक्य तीन भेद हैं। पहला है संज्ञा उपवाक्य, दूसरा है विशेषण उपवाक्य और तीसरा है क्रिया विशेषण उपवाक्य। पहला हम पढ़ेंगे संज्ञा उपवाक्य। जब आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य में संज्ञा या सर्वनाम की जगह लेता है तो संज्ञा उपवाक्य कहलाता है। इसकी पहचान है कि प्रायः इससे पहले की का प्रयोग होता है। देखो, जब आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य में, मुख्य उपवाक्य है, मेन वाक्य है, उसको आश्रित उपवाक्य में हमने जैसे जब, तब, जहां, तहां लगाया था। ठीक है। आश्रित उपवाक्य है तो संयोजक तो जरूरी लगा होगा। लेकिन जब संयोजक लगा हो लेकिन हमारा सिर्फ की संयोजक लगा हो तो वहां पर हमारा संज्ञा उपवाक्य कहलाता है। जैसे देखो,
मैंने कहा कि शोर मत करो, है? तो कि शोर मत करो, है? तो देखो कि शोर मत करो ये हमारा आश्रित उपवाक्य हो गया, ठीक है? सबने देखा कि वह भाग रहा था, कि वह भाग रहा था, संज्ञा आश्रित उपवाक्य हो गया। सब में की आता है। जब संज्ञा आश्रित उपवाक्य होगा तो हर जगह की आता है। पिता की इच्छा है कि मैं जीत जाऊं, कि मैं जीत जाऊं, संज्ञा आश्रित उपवाक्य बिल्कुल क्लियर है। आप हमेशा ये ध्यान रखना कि अगर की आ रहा है, छोटा की है, देखो दो वाक्यों को जोड़ रहा है क्योंकि आश्रित है। आश्रित है तो ये इस पर तो आश्रित होगा। जब ये इस पर आश्रित होगा तो बीच में जो हमारा योजक है, ये जो जोड़ने वाला है, देखो बस की की होगा। तो जहां पर की आएगा वहां पर हमेशा ही संज्ञा आश्रित उपवाक्य होगा। जैसे खरगोश ने कहा कि कछुआ अभी काफी पीछे है, कि इसने इसको जोड़ा, की से जोड़ा। वह जानता है कि मैं क्या चाहता हूं, मैं क्या चाहता हूं, ये संज्ञा आश्रित उपवाक्य। अगर इसमें आता है आप संज्ञा आश्रित उपवाक्य रेखांकित कीजिए तो आप करेंगे कि शोर मत करो, कि वह भाग रहा था, कि मैं जीत जाऊं, कि कछुआ अभी काफी पीछे है, कि मैं क्या चाहता हूं। ठीक है, कि जिसमें लगा है वो संज्ञा आश्रित उपवाक्य होगा। आगे हम चलते हैं विशेषण उपवाक्य। जो उपवाक्य संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करें उन्हें विशेषण उपवाक्य कहते हैं। आपने पढ़ा होगा विशेषण क्या है। विशेषण वो होते हैं जो हमारे संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जैसे हम इसको कहते हैं एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, हमें नाउन और प्रोनाउंस की क्वालिटीज बताते हैं, उनकी विशेषता बताते हैं। ठीक उसी तरह विशेषण भी हमारा वो है जो हमें संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए। तो जो उपवाक्य संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं उन्हें हम विशेषण उपवाक्य कहते हैं। इनकी पहचान होती है, इसमें जो, जिस, जिसने, जिन्हें, जिनके लिए, जिनको, जिसे आदि लगा हो तो वो हमारे विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। जैसे श्याम ऐसा व्यक्ति है जो कभी हिम्मत नहीं हारता। जो, देखो जो आ गया, विशेषता बता रहा है। तो हमारा जो कभी हिम्मत नहीं हारता ये हमारा विशेषण उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य हो गया। ठीक है, जो लाल कोट पहने है वह मेरा भाई है। वह मेरा भाई है ये प्रधान हो गया। जो लाल कोट पहने है ये विशेषण आश्रित उपवाक्य हो गया। जिसने काम नहीं किया हो, जिसने काम नहीं किया हो ये विशेषण आश्रित उपवाक्य हो गया। जिसने काम ना किया हो ये भी विशेषण, जिसने लगा है, जो लगा है, ये सारे हमारे विशेषण आश्रित उपवाक्य कहलाते हैं। क्लियर। आगे आते हैं क्रिया विशेषण उपवाक्य। जो उपवाक्य प्रधान वाक्य की क्रिया की विशेषता प्रकट करें वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, जो उपवाक्य प्रधान वाक्य की क्रिया की विशेषता प्रकट करें उन्हें हम विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे कि इसमें ज्यों ही, जहां, जब, जैसे तैसे, जितना, जिधर, क्योंकि, ये इसमें लगा रहता है। ये जहां लगे होंगे वह विशेषण हो, क्रिया विशेषण होगा। क्रिया विशेषण क्या बताता है, हमें प्लेस बताता है और टाइम बताता है। हमेशा क्रिया विशेषण प्लेस और टाइम ही बताता है, काल बताता है या समय बताता है। जैसे जब भी जाना, जब क्या है, टाइम है। जब भी जाना चाहो चले जाओ। जब मीन्स टाइम, जिस टाइम पर जाना चाहो। करेक्ट। यह वही बाग है जहां हम खेलते थे। जहां प्लेस, स्थान बता रहा है। ठीक है, वह अवश्य आएगा क्योंकि उसे बुखार है। क्योंकि रीजन है, कारण है। ठीक है, जैसे जैसे पैसा आता है घमंड आ जाता। जैसे जैसे टाइम, कहते हैं जैसे जैसे टाइम, जैसे जैसे समय बाद गुजरता है तो ये क्या बताता है, जहां पर समय बताए, स्थान बताए, काल बताए तो वहां पर हमारा क्रिया विशेषण उपवाक्य होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्रधान उपवाक्य,
और क्रिया विशेषण उपवाक्य में क्या फर्क है? इसे क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य भी कह सकते हैं, विशेषण आश्रित उपवाक्य भी कह सकते हैं, संज्ञा आश्रित उपवाक्य भी कह सकते हैं और इसे उपवाक्य भी कह सकते हैं। तो बच्चों यहाँ तक हमने पढ़ा कि वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के कितने प्रकार हैं, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। इसके अलावा रचना के साथ ही साथ हमारे उपवाक्य क्या हैं, आश्रित उपवाक्य के कितने प्रकार हैं। मुझे लगता है ये सब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इन 3 पार्ट्स में मैंने आपको वाक्य पूरे कर दिए। इसके अलावा मैं एक वीडियो आपको अलग बनाऊँगी जिसमें आपके एमसीक्यूज़ क्वेश्चन्स होंगे विद आंसर्स होंगे और आपके एक्सरसाइज़ेज़ होंगी, जिससे कि आप ज़्यादा प्रैक्टिस करो, जिससे कि आप एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेके आओ। मुझे उम्मीद है आपको ये सब पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे कि समय-समय पर आपको अपडेट मिलती रहे और जो बच्चे फ़ायदा उठाना चाहते हैं और इसको ज़्यादा जानना चाहते हैं, एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, वो भी इसे देखें और परीक्षा में अच्छे नंबर लेकर आएँ। धन्यवाद।